हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, बायोकेमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जो 2 टाइप से होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। फोर्थ पॉइंट है स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फिफ्थ पॉइंट है बायोकेमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन। सिक्स पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कंक्लूजन और रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से ही प्रत्येक जीव में गोनाड ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिससे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इन गैमेट में आपस में मिलकर नए जीव को बनने की कैपेसिटी पाई जाती है। मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवा के आपस में मिलने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेम स्पीसीज के एनिमल के स्पर्म एंड ओवम के द्वारा ही फर्टिलाइजेशन संभव है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में मेल फीमेल गैमेट डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि मेल गैमेट अपने में पेरेंटल एंड फीमेल गैमेट अपने जेनेटिक कैरेक्टर्स लाते हैं जो फ्यूजन के कारण जाइगोट में आता है। सेकेंड है डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनिंग द मेल गैमेट विथ द फीमेल गैमेट इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑलवेज लिक्विड मीडियम में होता है, चाहे सी वाटर या फ्रेश वाटर और बॉडी लिक्विड हो। फर्टिलाइजेशन को 2 भागों में बांटा गया है। 2 टाइप से होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यह इंटरनल फर्टिलाइजेशन के ठीक अपोजिट होता है, जो आमतौर पर वाटर नम वाले प्लेस पर होता है जहां मेल फीमेल के द्वारा फर्टिलाइजेशन के लिए अपने अपने गैमेट्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ओवर मीडिया में होता है। इसमें लाखों की संख्या में एग अंडे का फॉर्मेशन होता है जिसे किसी सरफेस पर फीमेल द्वारा छोड़ा जाता है और स्पर्म आकर उन्हें निषेचित करते हैं। एग्जाम्पल है इसका मेंढक। सेकेंड है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन फीमेल के ओविडक्ट में होता है। इसका एग्जाम्पल है मैमल्स और रेप्टाइल्स। फोर्थ पॉइंट है स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में होने वाले इवेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन और सेकंड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, वह प्रोसेस स्पर्म एंड ओवा के फर्टिलाइजेशन के होने से वहित होने वाली इवेंट है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस और सेकंड है गैमेट ट्रांसफर। फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट, मेल फीमेल गैमेट। गैमेट के बनने की क्रिया गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट्स के फॉर्मेशंस के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा हाइपोलॉइड गैमेट बनते हैं। टाइप्स ऑफ गैमेट, 2 टाइप के गैमेट्स होते हैं। एक होता है होमोजाइगस या आइसोगैमेट्स, ऐसे गैमेट जिनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम होते हैं होमोजाइगस या आइसोगैमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है एल्गी। सेकेंड है हेटेरोजाइगोट, जब मेल एंड फीमेल गैमेट असमान होते हैं तो इन्हें हेटेरोजाइगोट कहते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग। अगला है गैमेट ट्रांसफर, मेल एंड फीमेल गैमेट के ट्रांसफर करने की प्रोसेस को गैमेट ट्रांसफर कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटिल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म आर स्टेशनरी। मेल गैमेट को मूवमेंट के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम वाटर एयर हो सकता है। ट्रांसफर के टाइम मेल गैमेट्स का लॉस अधिक होता है। गैमेटोजेनेसिस के अंदर 2 प्रोसेस होती है, एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और सेकेंड है ओजेनेसिस। फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ओजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो इस टाइप से होती है,
अगला है प्रोसेस ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। यह स्पर्म एंड ओवम के फर्टिलाइज होने से पूर्व घटित होने वाली घटना। इसमें निम्नलिखित स्टेज है। फर्स्ट है द स्पर्म अप्रोचेस द एग। स्पर्म मूवमेंट करते हुए एग तक पहुंचने का प्रयास करते हैं या ओवम की ओर आकर्षित होता है। कुछ एनिमल में ओवम के द्वारा रासायनिक पदार्थों का सिक्रेशन किया जाता है। फीमेल के वेजिना में डिस्चार्ज होने के बाद एंटीफ्लूरिंग नामक ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रेशन करता है, जिसके कारण स्पर्म ओवम की ओर तेजी से अट्रैक्ट होता है और आगे की ओर बढ़ता है। सेकेंड है द स्पर्म एक्रोसोम एंजाइम क्लीगेस्ट द ओवम जेलिकोइड। जब स्पर्म ट्रेवल करते हुए ओवम के पास पहुंच जाता है तब एक्रोसोम के द्वारा एक विशेष प्रकार का केमिकल प्रोटोलाइटिक अर्थात हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का सिक्रेशन करता है। जेलिकोइड को डाइजेस्ट कर देता है, जिससे स्पर्म हेड विटेलाइन लायर के रिसेप्टर तक पहुंच जाता है। थर्ड है प्रोटीन ऑफ द स्पर्म हेड बाइंड ऑफ द विटेलाइन रिसेप्टर्स। एक्रोसोम का सिक्रेशन करता है, जिससे स्पर्म एक्रोसिन का सिक्रेशन करता है, जिससे स्पर्म विटेलाइन रिसेप्टर से बाइंड होता है। स्पर्म हेड विटेलाइन लेयर से अटैच हो जाता है और स्पर्म हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर आगे बढ़ता है। फोर्थ है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड एग फेस। जब स्पर्म विटेलिन लेयर से अटैच होता है तब स्पर्म के एक्रोसोम से लाइसिन एंजाइम का सिक्रेशन होता है, जो स्पर्म हेड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूसेट कर देता है। फिफ्थ है द स्पर्म न्यूक्ली इंटर द एग साइटोप्लाज्मिक। जब स्पर्म हेड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज्ड हो जाते हैं तब लाइसिन एंजाइम के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है, जिससे स्पर्म एंड एग साइटोप्लाज्मिक के बीच एक रास्ता बन जाता है। उसी रास्ते से स्पर्म न्यूक्ली एग साइटोप्लाज्म में इंटर कर जाता है। सिक्स है अ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जोना पेल्यूसिडा फॉर्मेट। स्पर्म न्यूक्ली की साइटोप्लाज्मिक में इंटर करते ही जोना पेल्यूसिडा का फॉर्मेशन होता है, जो अदर स्पर्म को इंटर करने से रोकता है। सेवन है द न्यूक्ली ऑफ द स्पर्म एग फ्यूज। जब जोना पेल्यूसिडा का फॉर्मेशन हो जाता है तब अपोजिट सेक्स न्यूक्ली के प्रति इंटरेक्शंस इंक्रीज हो जाता है और कुछ टाइम बाद दोनों न्यूक्ली आपस में बाइंड हो जाते हैं। बी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, अब है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इस धारण को क्लीवेज कहा जाता है। जाइगोट की जनरी फैलोपियन ट्यूब से शुरू होकर हेरस में समाप्त हो जाती है। जाइगोट में होलोब्लास्टिक क्लीवेज की प्रोसेस होती है। इस अवस्था को मोरुला कहा जाता है। यह यूटेरस की यूटेराइन वाल में जाकर अटैच हो जाता है। इस घटना को इम्प्लीटेशंस कहते हैं। एम्ब्रियो को फेटस कहा जाता है। इसकी फर्स्ट प्रोसेस है क्लीवेज। फर्टिलाइजेशन के बाद माइटोसिस डिवीज़न तेजी से होने लगता है। साइज में कोई ग्रोथ नहीं होता, जबकि सेल्स की संख्या में ग्रोथ होने लगता है। इस इवेंट को क्लीवेज कहते हैं। जो सेल्स बनती है उन्हें ब्लास्टोमियर कहते हैं। जब ब्लास्टोमियर संख्या 12 या 16 हो जाती है तो इस स्टेज को मोरुला कहा जाता है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। मोरुला स्टेज के बाद ब्लास्टुला विभाजित होने के साथ साथ अरेंज होने लगते हैं। बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, जिसे ब्लास्टोसोइल कैविटी कहा जाता है। इस प्रोसेस को ब्लास्टुलेशंस कहा जाता है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ गेस्टुला और 3 जर्म लेयर। ब्लास्टुला तेजी से विभाजित होकर तथा अपने ब्लास्टोमियर को रिग्नेट करके एम्ब्रियो के चारों तरफ 3 ग्रीन लेयर का एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो के चारों तरफ 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो का इस स्टेज को गेस्टुला या ब्लास्टोमियर और या
ब्लास्टुला से गेस्टुला। इस प्रोसेस के दौरान ब्लास्टोसील कैविटी समाप्त हो जाती है, दूसरी कैविटी एंस्ट्रोटेरेरोन बन जाती है। यह कैविटी आगे चलकर आहार नाल, श्वास नाल या तंत्र मूत्राशय का फॉर्मेशन करती हैं। ट्रोफोब्लास्ट सेल एम्ब्रियो को सूखा एवं पोषण के अलावा गैन्थोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। फिफ्थ पॉइंट है बायोकेमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन। गैमीट से मिलने वाले हार्मोन को गैमोनस कहते हैं। स्पर्म से मिलने वाले हार्मोन्स को एड्रोगैमोनस कहते हैं। ओवम से मिलने वाले हार्मोन्स को गायनोगैमस कहते हैं। इसमें ए पॉइंट है एड्रोगैमोनस 2 टाइप के होते हैं, एड्रोगैमेनस फर्स्ट और एड्रोगैमेनस सेकेंड। फर्स्ट है एड्रोगैमेनस फर्स्ट, स्पर्म की एक्टिविटी पर नियंत्रित कर उसकी एनर्जी को संरक्षण प्रदान करता है, जिससे ओवम तक पहुंचने में हेल्प मिलती है। सेकेंड है एड्रोगैमस सेकेंड, यह ओवम की चारों तरफ मेम्ब्रेन को भेदने का वर्क करता है। ए हो गया। अब है बी गायनोगेमस भी 2 टाइप के होते हैं, गायनोगेमस फर्स्ट और गायनोगेमस सेकेंड। गायनोगेमस फर्स्ट स्पर्म के ओवन में आते हैं, एड्रोगैमोनस के इफेक्ट का इनएक्टिव करती हैं। सेकेंड है गायनोगेमस सेकेंड, स्पर्म के सिरे पर चिपचिपा बनाकर उसे ओवम से चिपकने में हेल्प करता है। 6 पॉइंट है सिग्निफिकेंस। स्पर्म एग में इंटर कर सेकेंडरी सेल को सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन के लिए प्रेरित करता है। ओवम सेल का साइटोप्लाज्मिक पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स में गति उत्पन्न कर फर्टिलाइजेशन को स्वतंत्र करता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात उपापचय क्रियाएं तीव्र गति से स्टार्ट हो जाती हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के आनुवांशिक पदार्थ मिलने से नई संपत्तियों में नवीन लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिससे वे वातावरण में अनुकूलित होते हैं। फर्टिलाइजेशन का सर्वाधिक महत्व नई संततियों को उत्पन्न करने में होता है। 7 पॉइंट है कंक्लूजन। ऑल आर स्टडी से यह पता चलता है कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, यह वाटर हो सकता है। फर्टिलाइजेशन के 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में कंप्लीट होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑलवेज नम वाले प्लेस पर होती है। इसमें 2 टाइप के इवेंट शामिल हैं, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसका रेफरेंस है बाय नेट।